बउआ सोलर सिस्टम पर रहते हम लोग। सोलर सिस्टम में क्या देख लिए थे? सबसे पहले सूर्य का सबसे अगर देखा जाए तो हमारे सोलर सिस्टम का मुखिया कौन है? सूर्य। एक बार काम भर सोलर सिस्टम बना लेते हैं, इतना तो बना लेते हैं, ठीक है नहीं? ये कौन है हमारा? सूर्य। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध। सबसे नजदीकी कौन है? बुध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मरकरी। उसके बाद कौन है? शुक्र। कौन है बाबा? शुक्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसके बाद कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। पृथ्वी के बाद कौन है? मंगल। पृथ्वी के बाद कौन है हमारा? मंगल। ठीक है, पृथ्वी के बाद जो ग्रह उसका नाम क्या है? मंगल। ठीक है, और मंगल के बाद छोटे छोटे जो ग्रह उसको क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह में क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड। क्या बोलते हैं इसको? एस्टेरॉइड। ठीक है, तो ये सब क्या हमारा? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बाद बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे बड़ा बृहस्पति। ठीक है बाबा। उसके बाद सैटर्न। इसको क्या बोलते हैं? सैटर्न, शनि। इसका नाम बृहस्पति, जुपिटर। इसका नाम जुपिटर। उसके बाद बाबा उसके बाद अरुण। उसके बाद हमारा अरुण। अरुण के बाद इसके बाद एक और था वो, जिसको अपने अरुण के बाद वरुण, इसको सौरमंडल से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अरुण। यम को प्लूटो। यम मतलब प्लूटो। सबसे छोटा ग्रह कौन था? प्लूटो, क्योंकि इसका सबसे क्या? सबसे ठंडा। हाँ, जो सूर्य से ज्यादा दूर होगा वो सबसे ठंडा रहेगा। जैसे अगर देखेंगे हमारे सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन होगा? तो जो सबसे दूर है कौन है? वरुण। सबसे ठंडा होगा। सबसे ठंडा कौन होगा? वरुण। ठीक है होगा। तो सबसे छोटा था तनिजुगुता, है कि नहीं? उपग्रह के आकार का था। किस आकार का था? उपग्रह। उपग्रह उसी को बोलते जो ग्रह के चक्कर लगाए। जो तारा के चक्कर लगाए उसको क्या बोले? ग्रह। जो ग्रह के चक्कर लगाए उसको उपग्रह। लेकिन जो यम था किसका चक्कर लगा रहा था? प्लूटो, सूर्य का। तो उसको ग्रह के श्रेणी में रखे हुए थे, लेकिन वो कभी कभी अपने रास्ता से नहीं जाके दूसरे के रास्ते को क्रॉस करता था, है कि नहीं? इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया? इसका ये मतलब तो नहीं है कि सौरमंडल से हट गया। इसका मतलब कि उसको ग्रह के श्रेणी से हटाया गया। सौरमंडल थोड़े हटा देंगे, तो भी सौरमंडल में है, लेकिन उसको ग्रह के श्रेणी से हटा के छोटका छोटका ग्रह की श्रेणी में रख दिए। और छोटका छोटका ग्रह के समूह को बोलते हैं बौना ग्रह। कौन ग्रह? तो प्लूटो किस ग्रह में शामिल कर दिया गया? बौना ग्रह। अच्छा, हमारे सौरमंडल को दो भाग में बांट दिया गया। एक क्षुद्र ग्रह के इधर है ना, इस छोटे छोटे को क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। कौन ग्रह होगा? क्षुद्र ग्रह, है कि नहीं? छोटा छोटा पिंड की तरह होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये आए दिन यह भी किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। तो जो सूर्य का चक्कर लगाए उसको बोलेंगे ग्रह। वो छोटा हो जाए बड़ा हो। अगर बड़ा होगा तो उसको सिर्फ ग्रह कहेंगे, छोटा होगा तो क्षुद्र ग्रह कहेंगे, और छोटा होगा तो उसको बौना ग्रह कहेंगे। और क्या कहेंगे? बौना ग्रह। छोटा होगा तो क्या बोलेंगे? बौना ग्रह। इस क्या हमारा? क्षुद्र ग्रह। कौन ग्रह है? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो ग्रह को कितने श्रेणी में बांट दिया गया? दो। क्षुद्र ग्रह से पहले वाला, क्षुद्र ग्रह से क्षुद्र ग्रह से पहले और क्षुद्र ग्रह से बाद। तो इससे पहले सूर्य से अंदर की ओर, जिसको क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। कौन ग्रह? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह का एक और नाम, इसका नाम क्या है? पार्थिव ग्रह। कौन ग्रह होगा? पार्थिव ग्रह। इसके बाद वाला को बोलते हैं बाह्य ग्रह। कौन ग्रह? बाह्य ग्रह। या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? जोबियन ग्रह। कौन ग्रह? जोबियन ग्रह। कौन ग्रह? जोबियन। कुछ ऐसे ग्रह है जिस पर जीवन संभव, उसको किस श्रेणी में रखे हैं? गोल्डी लॉक जोन ना। तो ये जो दोनों है कौन कौन? पृथ्वी और मंगल। अभी तक इसी दोनों पर वायुमंडल पाया गया है जिस पर इंसान जीवित रह सकता है। इंसान के जीने की संभावना कई ग्रह पर है? 2 ग्रह। इसलिए इस दोनों को रखा है किस जोन में? गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन। इसको किस श्रेणी में रखा गया? गोल्डी लॉक जोन में। किसको में रखा गया? गोल्डी लॉक जोन। तो अगर कहा जाए भाई साहब आंतरिक ग्रह में कौन कौन ग्रह है? आंतरिक या फिर पार्थिव ग्रह। आंतरिक या फिर पार्थिव ग्रह में कौन कौन है? सबसे पहले हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी,
और लास्ट से पहले एवं लिखा जाता है, एवं मंगल। ठीक है बुआ, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मरकरी, वेनस और मार्स। मरकरी, वेनस और मार्स। ठीक है। अगर बाह्य ग्रह या फिर जोवियन ग्रह के बारे में पूछा जाए, बृहस्पति, बाह्य या जोवियन ग्रह के बारे में पूछा जाता है, कौन कौन हो जाएगा? बृहस्पति, शनि, शनि, अरुण एवं वरुण। वरुण, तरुण नहीं, वरुण। समझ में आया? यस सर। और एक और किसको श्रेणी में रखेंगे? यदि हम गोल्डी लॉक जोन में देखेंगे कौन कौन है? गोल्डी लॉक जोन में कौन कौन ग्रह है? इसमें होगा 2 ग्रह। कौन कौन? पृथ्वी और मार्स यानी कि मंगल, पृथ्वी और मंगल। तो वैसे ग्रह जिन पर जीवन संभव, उसको क्या बोलते हैं? गोल्डी लॉक जोन चल रहा है। तो वैसे ग्रह जिस पर जीवन संभव, उसको क्या बोलते हैं? गोल्डी लॉक जोन। ठीक है बउआ। अब देखो, ग्रह को हम अलग अलग आधार पर बांटे थे बउआ, याद है? पहला सूर्य से नजदीकी आधार पर, समझे? उसको रिवाइज कर लेते, फिर हम लोग शुरू कर देंगे बुध से, है कि नहीं? सब तो लिखे हुए थे। देखो, सूर्य से अगर दूरी के हिसाब से अगर हम ग्रहों का श्रेणी क्रम देखें, किसका क्रम देखें? ग्रहों का। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? सूर्य से नजदीक बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह? 8। कै गो तारा? एगो। हमारे सबसे नजदीकी तारा सूर्य। और सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन है बउआ? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारा सबसे नजदीकी तारा सूर्य। हमारा दूसरा नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का तो नजदीकी है, हमारा नजदीकी सूर्य, तो दूसरा का हो जाएगा हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। हमारा दूसरा सबसे नजदीकी तारा कौन हो जाएगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारे सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। सूर्य का तो पढ़ लिए थे बउआ। सूर्य के दोनों संरचना पढ़ लिए थे, आंतरिक और बाह्य। सूर्य के आंतरिक क्या संरचना? 3 संरचना। सबसे अंदर वाला को कोर, बीच वाला को रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, है ना? कोर है ना, सक्रिय मंडल और संवहन मंडल, है ना? समझ में आ गया? इसका बाहरी का वो लेयर 2 गो। बाहर वाला पहला लेयर को क्रोमोस्फेयर, और जो लपट को फोटोस्फेयर। लपट को क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर। ठीक है बउआ। अब देखो, यदि पृथ्वी से दूरी के हिसाब से बात करें तो पृथ्वी से सबसे नजदीकी कौन है? शुक्र। उसके बाद मंगल, बुध, इधर तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हो गया बात। अच्छा, इसमें से कुछ ग्रह जो होगा, देखो ग्रह की गति 2 प्रकार की, एक घूर्णन गति, दूसरा परिक्रमण गति, है ना? सूर्य का चक्कर लगा रहा था, कौन गति? परिक्रमण गति। परिक्रमण गति के कारण साल बदलता है। क्या बदलता है? साल। अपने अक्ष पर घूम रहा था, कौन गति? घूर्णन। अपने अक्ष पर घूम रहा था, घूर्णन गति। घूर्णन गति से क्या बदलता है? दिन और रात। दिन और रात। अच्छा, दिन और रात 24 घंटा बदल जाता है ना? गर्मी ठंडी किसके कारण? घूर्णन की परिक्रमण। परिक्रमण। दिन में गर्मी है, रात में ठंडा हो जाता है, फिर सुबह गर्मी हो जाएगा। तो घूमने के कारण ना, दिन बदलने के कारण बउआ तापमान किसके कारण बदलता है? घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण की परिक्रमण के कारण? घूर्णन के कारण। किस कारण? घूर्णन के कारण। साल बदलेगा, परिक्रमण। मौसम बदलेगा। अरे पहला मौसम एक दिन में बदलता है, कुछ महीना लगता है, यानी परिक्रमा जैसे से करेगा वैसे वैसे। समझ में आ गया? तो मौसम का बदलना परिक्रमण की घूर्णन, दिन का बदलना तापमान का बदलना घूर्णन। तापमान सुबह से शाम में ठंडा गर्मी हो जाता है, एक ही दिन का ना अंतर होता है, तो क्या हो जाएगा? घूर्णन। समझ में आता? यह मतलब परिक्रमण और घूर्णन से अलग अलग चीज प्रभावित होता है। समझ में आ गया था? अब शुरू कर लेते हैं बुध से। किससे? बुध। बुध को क्या बोला जाता है? मरकरी। बुध को क्या कहा जाता है? मरकरी। बुध, मरकरी। मरकरी, CURY, मरकरी। देखो मरकरी, इसका नाम किससे पड़ा हुआ? तो रोम के देवता जिनका नाम था मरकरी। मरकरी, और जिसका मतलब क्या होता है? संदेश वाहक। क्या संदेश वाहक के नाम पर इस ग्रह का नाम क्या पड़ा? मरकरी। ठीक है हुआ, रोम के देवता। ठीक है।
अगला होगा, यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। यह सूर्य का यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। सूर्य का सबसे नजदीकी एवं सबसे छोटा ग्रह एवं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह लिख दे। एवं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, छोटा ग्रह। यहाँ तक बात समझ में आ गया था? यस सर। ठीक है बोलो। अच्छा, यह सूर्य का सबसे नजदीकी है, समझ में? अच्छा, जो चीज जितना बड़ा होगा वो हमेशा किसी न किसी हमेशा एक दूसरे को खींचते रहेगा। तो शुरुआत में इसके पास भी इसके चक्कर लगाने वाला भी उपग्रह हुआ करता होगा, लेकिन सूर्य अपने शक्ति यानी अपने गुरुत्वाकर्षण से क्या कर लिया, खींच लिया। वर्तमान में बुध के पास कोई उपग्रह है? नहीं है। तो लिखेंगे बुध का कोई उपग्रह नहीं है। 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 अच्छा, ऐसा ग्रह है वो जिस पर हवा भी नहीं है। तो जहाँ हवा होता है उसको बोलते हैं वायु का मंडल, यानी वायुमंडल। जिस पर हवा होगा उसको क्या बोलेंगे, वायुमंडल है। जिसमें हवा नहीं उसको क्या बोलेंगे, वायुमंडल नहीं है। तो क्या बुध पर वायुमंडल है? नहीं। लेकिन इस पे वायुमंडल उपस्थित है कि अनुपस्थित है? इस पर वायुमंडल अनुपस्थित है। इस पर वायुमंडल क्या है, वायुमंडल अनुपस्थित है। इस पर वायुमंडल अनुपस्थित है। इस पर वायुमंडल क्या है, अनुपस्थित है। अब सुनो ध्यान से, वायुमंडल का मेन काम क्या होता है बउआ? दो काम होता है। सबसे पहला काम तापमान का नियंत्रण, क्या करना, तापमान का नियंत्रण। और दूसरा काम होता है बउआ कि यदि कोई चीज गिरे यहाँ पे तो उसको क्या करना, रोक के रखना। क्या करके रखना? तो वायुमंडल का क्या इम्पोर्टेंस, दो। पहला इंपॉर्टेंस किया, तापमान को क्या करता है, नियंत्रित। वायुमंडल एक लेयर की तरह होता है, जैसे इसमें तापमान आएगा तो तापमान को नीचे रख लेगा और लाइट को भेज देगा। इसलिए सुबह से शाम हो जाता है लेकिन तापमान धीरे धीरे कम होता है। समझ में नहीं है? तो तापमान अगर कहीं वायुमंडल है तो वहाँ तापमान कम होगा तो धीरे धीरे कम होगा, एक बैग कम नहीं होगा। अगर कहीं तापमान नहीं, कहीं वायुमंडल नहीं है तो तापमान बड़ी तेजी से कम होगा, बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तेजी से बढ़ जाएगा, दिन में ज्यादा हो जाएगा, रात में बहुत कम हो जाएगा। तो तापमान तभी नियंत्रित रह पाएगा जब किसी ग्रह पर क्या होगा, वायुमंडल। इस पर वायुमंडल है, यहाँ का तापमान नियंत्रित कि अनियंत्रित? अनियंत्रित। ठीक है बउआ, इस अनुपस्थित है जिस कारण, अनुपस्थित है जिस कारण यह एक नंबर तापमान क्या होता है, अनियंत्रित। तापमान क्या होता है बउआ, अनियंत्रित होता है। तापमान कैसा होता है, अनियंत्रित। अनियंत्रित कहने का मतलब होगा कि दिन का जो तापमान होता है, किसका तापमान, दिन का तापमान कितना हो जाता है, 420 डिग्री सेल्सियस। 420 डिग्री सेल्सियस प्लस में। और रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस। रात का तापमान होता है -180 डिग्री सेल्सियस। अगर दोनों के बीच अंतर देखे, ताप का अंतर, किसका अंतर, तापांतर देखे तो लगभग कितना का, 600 डिग्री सेल्सियस। 600 का अंतर है, कितना का, 600। यानी दिन का तापमान 420 डिग्री, कितना, 420। हमारे यहाँ 42 डिग्री जिस दिन तापमान हो जाता है उस दिन आदमी मरने लगता है कि नहीं। दोनों तरफ से पंखा का हवा खाएगा है कि नहीं। अब सोचे भगवान उठा कहीं नहीं ले रहे हैं नहीं, आदमी छटपटा बनने लगता है, समझे। हमारे यहाँ नॉर्मल जो तापमान, अच्छा अभी का जो तापमान होगा 15 डिग्री के आसपास होगा। अभी तापमान कितना है, दोपहर के समय लगभग 20 डिग्री के आसपास होगा, है कि नहीं। गर्मी के दिन में एवरेज तापमान 30 डिग्री होता है। 35-36 दिन जाएगा, समझ में। 35-36-37 जितने दिन जाएगा उस दिन गर्मी ज्यादा लगेगा। गर्मी क्या लगेगा, ज्यादा। हम अच्छा, बाहर का तापमान ज्यादा है कि हमारे शरीर का एक मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है 36 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 36 डिग्री सेल्सियस। शरीर का तापमान कितना होता है, 36 डिग्री सेल्सियस। समझ में नहीं आया? तो बेसिकली यहाँ का तापांतर कितना हो जाता है, 600 डिग्री। 600 का अंतर हो जाता है। दिन में 420 चल जाएगा, रात में -180। 0 डिग्री पर होता है तो पानी जम जाएगा। अगर हम कहीं है वहाँ का तापमान 0 डिग्री है तो वहाँ का पानी कैसा नजर आएगा, बर्फ। समझ में आया? अच्छा, कभी कभी कश्मीर का बगैर नॉर्मल तापमान, ठंडी के दिन आ गया, वहाँ का तापमान होगा -4, -5, -10। तो वहाँ के लोग सर्वाइव कर जाते हैं। वहाँ आदमी के शरीर पर वहाँ होता है जो तापमान क्या करे, ठंडा से बचाता है, मोटा मोटा कपड़ा पहनता है। देखिए कश्मीरी साल बहुत गर्मी करता है, कश्मीरी कपड़ा भी गर्मी ज़्यादा करता है। तो बेसिकली वहाँ के लोग सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, मोटा मोटा कपड़ा पहनते हैं। वहाँ पानी रख दीजिएगा तो पानी नहीं पी पाइएगा, उसको गर्म करके पीना पड़ेगा। पानी को गर्म कीजिएगा तब बर्फ जम के क्या बनेगा, पानी
वहां थूक को फेंकिएगा तो जम के नीचे गिरेगा। तापमान इतना कम रहता है, समझ में नहीं है? समझ में गया? तापमान कितना होता है दिन का 420, रात का -180 डिग्री है कि नहीं। 0 डिग्री पे बर्फ जम जाता है। बर्फ का डिग्री पर जमता है और हवा बन जाएगा, वो वाष्प धुआं बन जाता है 100 डिग्री पर। यहाँ कितना है 420। अच्छा देखिएगा तावा हुआ पर है ना, कैसे आदमी लड़का तो खतरा होवे करता है, हाथ धो के अगर तावा है तो सीख देता है कि नहीं, तो छन छन आवाज आता है। पानी फेंकते नजर आता है खत्म। अगर ज्यादा फेंके तो उस पर गोल गोल घूमेगा, पानी नहीं घूमता है, और उसके बाद धुआं बन जाता है, तो वाष्प बन जाता है। तो यदि कहीं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है तो पानी क्या बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा। पानी क्या बन जाएगा? वाष्प। और यहाँ का तापमान कितना है? 420। तो पानी आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्या यहाँ का पानी होगा? जहाँ पानी नहीं में इंसान रहेगा तो यहाँ कोई इंसान नहीं रहता है। तो वायुमंडल नहीं रहने का कारण यहाँ का तापमान क्या होता है? अनियंत्रित, है ना बुआ? समझ में आ गया? दूसरा तापमान देखो, वायुमंडल होने का दूसरा क्या कारण है? वायुमंडल अनुपस्थित है, उसका मतलब वायुमंडल से दूसरा क्या एडवांटेज है हमारा कि भाई साहब जहाँ वायुमंडल रहता है वहाँ कोई भी चीज अगर उस ग्रह पर गिरेगा, कोई भी चीज यदि उस ग्रह पर गिरेगा तो उसके लिए बचाव कौन करता है? वायुमंडल। वायुमंडल रोकता है। वायुमंडल क्या करता है? रोकता है। वायुमंडल विरोध करता है किसी भी चीज का। वायुमंडल क्या करता है? विरोध करता है। जैसे बउआ अगर मान लेते हैं कि इस बोर्ड को ले जाना है, इस बोर्ड को गाड़ी पर लाद के ले जाना है, तो बताओ ऐसे पकड़ के ले जाना आसान है कि इसको ऐसे पकड़ के जैसे गाड़ी पर ऐसे रख के ले जाएंगे तो ठीक से जाएगा, ऐसे पकड़ लेंगे बीच में रख के तब तो ठीक से जाएगा। बीच में रख के जाएगा तो ठीक चल जाएगा। अभी तुम लोग कोई भाव नहीं है। अगर ऐसे सीधे रखेगा तो हवा आएगा ना, अगर गाड़ी ज्यादा स्पीड में चला तो आप दूसरी स्पीड में चल जाएगा पीछे, क्योंकि विरोध कौन करता है? हवा। विरोध कौन करता है? मेरा कहने का मतलब कि अगर हम बोर्ड को पकड़ रहे हैं तो ऐसे गाड़ी बैठे तो ऐसे लेके बैठना आसान है कि ऐसे लेके बैठना आसान है बीच में? ऐसे, क्योंकि ऐसे रखेंगे तो हवा का विरोध सिर्फ इसी को करना पड़ेगा। तो ऐसे रखेंगे तो ये पूरा हवा को रोकते हुए चलेगा। समझ में आ रहा है? ये देखिएगा, यही रीजन है कि मोटा चक्का वाला साइकिल कम स्पीड चलता है और पतला चक्का वाला नहीं चलता है, क्योंकि मोटका को ज्यादा हवा का विरोध करना पड़ता है, पतरका को कम। तो बेसिकली जहां हवा होगा वहां रुकावट आएगा, जहां होगा वहां क्या होगा? रुकावट। तो जहां वायुमंडल है वहां कोई भी चीज गिरेगा तो उसको पहले किससे लड़ना होगा? वायु से। किससे लड़ना होगा? जहाँ है ही नहीं तो वहां गिरेगा तो कोई रोकने वाला नहीं, धड़ाम से गिरेगा, है कि नहीं? तो बेसिकली देखो होता क्या है कि जो छोटका छोटका ग्रह है, देखो हमारे सौर मंडल का सबसे मुखिया कौन है? सूर्य। सूर्य सबसे बड़ा, सबसे खतरा, हमेशा खींचते रहता है छोटका छोटका को, बुलाते रहता है आओ मेरे यहाँ से चाय नाश्ता करके जाओ ना। बुलाता है किसके लिए? अपने निपटा देने के लिए। तो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह क्या क्या होते हैं? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचा जाता है। क्या हो जाता है? खींचा जाता है। खींचाएगा तो कहाँ मिल जाएगा? सूर्य के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? सूर्य के पास। आपको समझाया था कि जो सूर्य है, जो हमारा सौर मंडल है, पूरा समतल नहीं है। जहां जिसका द्रव्यमान ज्यादा है वहां ढलान ज्यादा। तो जब तक ढलान के ओर पार है तब तक ना, जिस दिन ढलान में फंसिएगा बचेगा आदमी? जब तक आप नदी किनारा है तब तक ना, कहीं आपका नदी किनारा से जैसे उतरिएगा बचिएगा। तो उसी प्रकार से होता है कि इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण यह किसको खींचता है? क्षुद्र ग्रह। किसको खींचता है? क्षुद्र ग्रह आता है किसके तरफ? सूर्य की तरफ। लेकिन इस सूर्य इतना खतरा ये नहीं समझता कि हमारा जब इसको हम बुला रहे थे बीच में कौन कौन इस सबसे टकरा जाएगा। टकराएगा तब क्या होगा? इसको क्या मतलब है? सूर्य को मतलब है ये इसका काम है सिर्फ खींचना। देखा कि मेरे अंडर में आके खींच लेना, समझ में आया कि नहीं? तो यह सभी क्षुद्र ग्रह को खींचता है डेली, समझ में आया? कुछ आके इस पर टकराएगा, कुछ आगे शुक्र पर टकराएगा, कुछ आगे पृथ्वी पर टकराएगा, कुछ आगे बुध पर टकराएगा। जो नहीं टकराया सूर्य के पास चल जाएगा, सूर्य अपने अंदर समा लेगा और क्या बना देगा? प्लाज्मा। तो बेसिकली क्या है कि जब क्षुद्र ग्रह इसके तरफ दौड़ता है, इसके तरफ दौड़ता है सूर्य की तरफ। सूर्य जब क्षुद्र ग्रह को खींचता है, रे बउआ, जब क्षुद्र ग्रह को कौन खींचता है? सूर्य खींचता है। तो अगर किसी ग्रह से यह क्षुद्र ग्रह टकरा गया तो तभी बचेगा जब उसके पास क्या होगा? वायुमंडल। अगर वायुमंडल है तो उस ग्रह पर कम प्रभाव पड़ेगा, और अगर वायुमंडल नहीं तो उस ग्रह पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे मंगल पर ही वायुमंडल है तो इस पर ही प्रभाव कम पड़ता है ना? कम पड़ता है। इस पर ही वायुमंडल है पृथ्वी पर, जिसका प्रभाव कम पड़ता है।
इस पर और इस पर वायुमंडल नहीं है। इस पर जब जब गिरेगा तब तब बड़का आवाज होगा, है कि नहीं, बम की तरह आवाज होगा। और जहां गिरेगा वहां बड़का बड़का गड्ढा कर देगा। क्या कर देगा? गड्ढा। गड्ढा कर देगा, क्या कर देगा? गड्ढा। तो सबसे बड़का बड़का गड्ढा किस पर है? बुध पर, है ना। बुध पर बहुत सारा गड्ढा है कि नहीं, बुध पर गड्ढा है। इसी में से वो फेमस गड्ढा है जिसका नाम है कोरोलिस बेसिन। क्या नाम है? कोरोलिस बेसिन। तो बुध पर पाए जाने वाले गड्ढा का नाम क्या है? कोरोलिस बेसिन। एक गड्ढा को बोलते क्रेटर। क्या बोलते हैं? और ढेर गड्ढा को ग्रेटर। ढेर गड्ढा क्या बोलेंगे? तो इसके बहुत सारा ग्रेटर में से एक बड़का क्रेटर का नाम क्या है? कोरोलिस बेसिन। कोरोलिस बेसिन। तो अगर इस पर वायुमंडल अनुपस्थित है, जिस कारण यहाँ तापमान अनियंत्रित होता है एवं तापमान नियंत्रित होता है, और सतह पर क्या होता है? सतह पर बड़े बड़े क्या बन जाते हैं? क्रेटर। बड़े बड़े क्या बन जाते होगा? क्रेटर। क्रेटर का मतलब गड्ढा। गड्ढा बन जाता है। गड्ढा क्या होता है? बन जाता है। गड्ढा बन जाता है, जिसमें सबसे बड़ा गड्ढा, सबसे बड़ा क्रेटर, सबसे बड़ा क्रेटर का नाम क्या है? कोरोलिस बेसिन। क्या नाम होगा? कोरोलिस बेसिन। बुध पर पाया जाने सबसे बड़ा गड्ढा का नाम क्या है? कोरोलिस बेसिन। अच्छा, गड्ढा क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। यदि वायुमंडल होता तो गड्ढा बनता, कम बनता। समझ में आ गया? गड्ढा बनता लेकिन छोटा छोटा बनता जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे बड़ा क्रेटर का नाम क्या है? कोरोलिस बेसिन। सबसे बड़ा क्रेटर का नाम क्या होगा? कोरोलिस बेसिन। ठीक है, अब आगे बात करें इस ग्रह के बारे में। तो भाई साहब, कुछ ग्रह सीधा घूमता, कुछ ग्रह उल्टा घूमता, ठीक है। तो देखो, जितना 2 नंबरी ग्रह है, यानी इधर से 2 नंबर और इधर से 2 नंबर, हमेशा 2 नंबर वाला आदमी सीधा काम नहीं करता। तेरा पास पैसा आ गया तो 2 नंबर के पैसा तो सीधा काम से आएगा। बेसिकली कहने का मतलब जितना 2 नंबरी आदमी होता है सीधा काम करता है, हमेशा उल्टा काम। तो बकिया का सब घूमता है पश्चिम से पूरब। किधर से किधर? पश्चिम से पूरब। ये दोनों 2 नंबरी पूरब से पश्चिम। ये 2 नंबरी में है 1 नंबर आदमी है कि नहीं? तो यह सूर्य का परिक्रमा किस दिशा से करता है? यह सूर्य का परिक्रमा पश्चिम से पूरब। कर्मा किधर से किधर? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब की ओर करता है। पूरब की ओर करता है। समझ में आया? और करता है। समझ में आ गया? अच्छा, जब भी घूमेगा तो हमेशा कै प्रकार की गति? किसी ग्रह में कै प्रकार की गति? 2 प्रकार की। एगो परिक्रमा करने वाला गति, दूसरा घूमने वाला गति। लट्टू परिक्रमा करता है कि घूर्णन करता है? घूर्णन। और दूल्हा परछावन में जब दूल्हा घूमता है मंदिर के तो क्या करता है? परिक्रमा करता है। क्या करता है? परिक्रमा। जैसे चाहे जग होता है तो आदमी नहीं परिक्रमा करता है, गाँव जाता है हरे राम हरे कृष्ण। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? नहीं परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा का करने का मतलब किसी चीज का चक्कर लगाना। घूर्णन का मतलब अपने जगह पर घूमना। घूर्णन का मतलब अपनी जगह। देखो, तो बेसिकली किसी भी ग्रह का वो गति क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। एक परिक्रमा वाला गति है ना, और दूसरा घूर्णन। परिक्रमा और घूर्णन। देखो, तो बुध बउआ सुनो, अरे बुध सूर्य का एक चक्कर, बुध सूर्य का एक चक्कर कितना दिन में लगा लेता है? 88 दिन। क्या दिन होगा? बुध सूर्य का एक पूरा चक्कर कितने दिन में लगा लेता है? 88 दिन में। 88 दिन के बाद यहाँ आएगा नया साल। जैसे अगर आज इसका नया साल है तो ठीक का दिन बाद आ जाएगा 88 दिन। अच्छा, ये कहाँ का दिन? पृथ्वी का दिन, क्योंकि पृथ्वी वाला ना नापा है तो पृथ्वी का ना मेजरमेंट होगा। तो बुध का नया साल का दिन बाद आ जाएगा 88 दिन। और यह घूर्णन करता है दिन में 58.6 दिन। इसी को क्या लिखे लगभग 58 होगा, जिसको लगभग क्या लिखे थे? 59 दिन। क्या दिन? 59 दिन। क्या दिन? 59 दिन। तो इसका घूर्णन क्या दिन में? 59 दिन। यानी एक पूरा चक्कर क्या दिन में लगाएगा? 59 दिन। पृथ्वी अपना घूर्णन कितना घंटा में कर लेता है? 24 घंटा। कितना में होगा? 24 घंटा। एग्जैक्ट 24 घंटा नहीं, लेकिन फिर भी लगभग में क्या घंटा? 24 घंटा। और यह क्या दिन में? 88। लगभग 59 दिन। लगभग इसका इसका एक दिन पृथ्वी का दिन के बराबर 2 महीना। क्या महीना? 2 महीना। यानी सुतेगा आज तक क्या महीने बाद उठेगा? 2 महीने बाद अगला दिन। नहीं समझ में? आज उठा तो फिर अगला कई दिन बाद उठेगा? 2 महीना बाद। नहीं समझ में? अच्छा, आधा दिन आधा रात, यानी 30 दिन का दिन 30 दिन का रात नहीं हो जाएगा?
30 दिन का दिन 30 दिन का रात, नहीं सूतेगा तो कई महीने बाद? 1 महीना बाद। और जाएगा तो कई महीने बाद सूतेगा? 1 महीने बाद नहीं सूतेगा। अरे रात इसका 1 महीने का, तो आज सूत गया तो एक बार उठेगा 1 महीना 1 महीने बाद, फिर जग गया तो सूतेगा दिन बाद? 1 महीना बाद। दिन रात कई दिन का? 2 महीना का 60 दिन लगभग, कई दिन? 60 दिन। तो परिक्रमा करता है 88 दिन में, और एक दिन इसका 59 दिन के बराबर। एक दिन कितने के बराबर? 59 दिन। तो बुध के बारे में इतना ही लिखना था बुआ। इसके पास कोई बुरा है नहीं, इसके पास कोई बुरा नहीं है। अगर हुआ भी होगा तो कौन खा गया? सूर्य निकाल गया। सूर्य क्या किया? सूर्य कलर है इसका, रंग बउआ है ना, इसका रंग, इसका बउआ रंग कैसा है? सलेटी कलर का। किस कलर का है? सलेटी ग्रे। किस कलर का है? नहीं दिख रहा। इसका रंग अगर लिख दे बउआ ऊपर, इसका रंग लिख दे, इसका रंग बउआ किस रंग का है? सलेटी। सलेटी का मतलब ग्रे, सलेटी का मतलब ग्रे, सलेटी का मतलब ग्रे। क्या इसे लिखिएगा कि मिटा दे? नहीं सर, नहीं लिखेंगे। उहे वाला ऊपर से नीचे वाला उहे ना दिखाया। तो आगे बढ़े। यस सर। चलो ये सब लिख लिया वो, तो आगे बढ़ते। दस्ताना दोनों काम करता, यही तो है। ठीक है बउआ, चलो तो ये सब देख लिए थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते, फिर आगे बढ़ जाएंगे बउआ। सुनो ध्यान से, हमारे सौर मंडल का मुखिया कौन? सूर्य। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह को रखा गया? 8। शुरुआत में क्या हुआ था? 9। एगो किसको हम लोग मार के भगा दिए? यम लोग, है कि नहीं? अच्छा यही लिए आदमी कहता हुआ ना कि मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? यम लोक में। क्योंकि सबसे दूर कौन था? तनी चुकुर। वहाँ ज्यादा आदमी का जगह नहीं है, मरल के आदमी जाता है कि नहीं? सबसे छोटा यम। अच्छा यम को हम अपने ग्रह से हटाए किस ग्रह की श्रेणी में रख दिए? 52 ग्रह। किस ग्रह में? 52 ग्रह में कौन शामिल हो गया? यम। कौन शामिल हो गया? यम। सूर्य के अंदर सूर्य का जो ऊर्जा है, सूर्य का ऊर्जा नाभिकीय संलयन का उदाहरण है कि नाभिकीय विखंडन का? संलयन का। नाभिकीय संलयन के लिए क्या चाहता है? हाइड्रोजन और हीलियम। जब हाइड्रोजन हीलियम से अभिक्रिया करता है तो कौन अभिक्रिया? नाभिकीय संलयन। ठीक है बुआ। अगर देखा जाए ग्रह है कि नहीं, तो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद क्षुद्र ग्रह, छोटका ग्रह यानी क्षुद्र ग्रह, उसके बाद सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा बुआ। यहाँ तो समझा गया? मिटा दे। अब क्या